हमारी दुनिया से ताल्लुक ना रखने वाला कबीला इस वक्त मंजर आम पर आ गया है और इस वक्त ये कबीला अमेज़न के जंगल के पास दिखाई दिया है, जहां पर अमेरिका में इस कबीले को देखा गया है। और इस कबीले के लोग जो कि हमारी दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ हैं, किस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं और अब इस कबीले के लोगों ने अपनी दुनिया को छोड़कर क्यों हमारी दुनिया का रुख किया, ये आज की वीडियो के अंदर जानेंगे। अमेरिका के अंदर कुछ ऐसे लोगों को देखा गया है कि जिन लोगों की शक्लो शुबाहत, जिन लोगों का गेटअप, जिन लोगों का लाइफस्टाइल, जिन लोगों का तर्ज जिंदगी हमारी दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ था। और इन लोगों को देखने वालों की जो सोच थी वो इन लोगों को देखकर यकसर बदल गई। ये वाकया है जनूबी अमेरिका के मुल्क पेरू के अमेज़न जंगल का, कि जहां पर हमारी दुनिया से ताल्लुक ना रखने वाले कुछ ऐसे लोगों को देखा गया जो खुराक, ईंधन, लकड़ी और दीगर मादनियाती अशिया की तलाश में दरिया के गिर्द मारे मारे घूम रहे थे। और इन दर्जनों लोगों के झुरमुट को देखकर वहां पर मौजूद अमेरिकन ना फकत शशदर रह गए, बल्कि उनके करीब होकर ये जानने की कोशिश की कि इनका ताल्लुक कहां से है। तो मालूम पड़ा कि इस कबीले का ताल्लुक अमेज़न के दूर दराज जंगल से है। और उस अमेज़न के जंगल में ये जो कोवराई कबीला है, ये आज भी उसी तरह की जिंदगी गुजार रहा है जिस तरह की जिंदगी इंसान ने इस दुनिया के वजूद में आने के बाद गुजारी थी। ये लोग आज भी नीम बरहना लिबास में होते हैं, आज भी इन लोगों के कपड़े आधे होते हैं, आज भी इन लोगों के वजूद या तो कपड़ों से ढके होते हैं या फिर पत्तों से ढके होते हैं। आज भी यहाँ के रहने वाले लोग आदम खोर भी तस्वुर किए जाते हैं। आज भी इन कबीलों के अंदर अगर कोई लड़ाइयां हों तो जो गालिब आने वाला कबीला होता है वो दीगर लोगों को भून के खा जाता है। और एक इंडियन यूट्यूबर ने बहुत लंबा सफर तय किया कि वो जाकर इस तरह के जो आदमखोर लोग हैं उनसे मुलाकात कर सके और कोराई कबीले के करीब जाकर इन लोगों का लाइफस्टाइल देख सके। तो इंडिया से धीरज नामी यूट्यूबर जो मारूफ व्लॉगर हैं, वो अपनी 10 से 12 घंटे की परवाज देते हैं और फिर अमेज़न और फिर जनूबी अमेरिका के जंगलों के करीब पहुंचते हैं और वहां से फिर 7-8 घंटे का वो दरियाई सफर, समंदरी सफर इख्तियार करते हैं। और उसके बाद जब वो अमेज़न के घने अंधे घटाघट, वो गुमसान कैसी एक नई दुनिया में बसने वाले जंगल के अंदर पहुंचते हैं, तो वहां पर फिर इनको 3-4-5 घंटे पैदल सफर करके जाना पड़ता है और फिर जाकर इनकी मुलाकात होती है कोवराई कबीले से। और ये कोवराई कबीला फिर इस यूट्यूबर को अपने बारे में बताता है। और ये यूट्यूबर जो इंडियन यूट्यूबर हैं धीराज, ये वहां पर कुछ दिन भी गुजारते हैं और इन लोगों के लाइफस्टाइल को भी देखते हैं। बिलाखिर धीराज ने बताया कि जब मैंने इस कबीले के लोगों से ये पूछा कि तुम लोग इस तरह के रहन सहन में हो कि जो पूरी दुनिया से कट ऑफ है, तुम लोगों का रहन सहन, तुम लोगों की करेंसी, तुम लोगों का आपस में जो ट्रेड है, ये किस चीज के ऊपर मुनहसर है, तो मालूम हुआ कि आज भी इस कबीले के लोग जंगलों में उगने वाली जो चीजें होते हैं, जो जंगली जड़ी बूटियां होती हैं वो खाते हैं, जो दीगर वहां पर सब्जियात होती हैं वो खाते हैं। चूंकि वहां पर खेत खलियान का तस्वुर नहीं, तो जो वहां पर एक इंसान के जिंदा रहने के लिए चीजें होती हैं जो पहले लोग खाया करते थे, तो आज भी वो उसी के ऊपर गुजर बसर करते हैं। या फिर गोश्त लेने के लिए वो फिर मछली का शिकार करते हैं, या दीगर जो वहां पर जंगलों में जंगली हयात होती है उसका शिकार करते हैं ताकि वो प्रोटीन भी इस्तेमाल करें। और फिर सबसे इंटरेस्टिंग बात धीरज ने कहा कि आप चूंकि आदमखोर भी हैं तो बताएं कि इंसान के जो गोश्त है इसका जायका कैसा होता है। तो मालूम हुआ कि इस गोश्त का जायका सूर के गोश्त के जायके से मुशाबे होता है। और फिर ये हैरान कुन वीडियो सामने आई कि अमेज़न के जंगलों से ये मखलूक जो हमारी दुनिया से बहुत दूर है, हमारी दुनिया से जिसका बिल्कुल किसी भी तरीके से कोई ताल्लुक नहीं है, ये लोग अब जंगलों से निकलकर
ہماری دنیا میں آ گئے ہیں ایندھن، لکڑی، خوراک، معدنیات کی تلاش میں، تاکہ یہ لوگ بھی اپنی زندگی کے پہیے کو ہماری طرح گزار سکیں، چونکہ ان لوگوں کے ریت رواج، ان لوگوں کے قبیلے کے اپنے رسم و رواج، ان لوگوں کی اپنی پرانی پریت، تو اس کے برعکس یہ لوگ کبھی بھی نہیں جاتے، کیونکہ یہ جو امریکن اس طرح کے سلمز میں رہنے والے، اس طرح کے دور دراز گاؤں میں رہنے والے، یا پھر آپ دیکھیں کہ ہم ایسی بہت ساری ایسی جنوبی ریاستوں میں دیکھتے ہیں کہ جہاں پر ایسی آبادیاں موجود ہیں، جنوبی کوریا ہو گیا، یا پھر اس طرح کے دیگر جو سلمز ہیں، یا پھر آپ نیروبی کی سائیڈ پہ دیکھ لیں، تو یہ نائجیریا کی سائیڈ پہ دیکھ لیں، تو اس طرح کے دیگر جو سلمز میں یا پھر جنگلوں میں رہنے والے لوگ ہیں، آج بھی یہ اس قدامت پرستی میں ہیں، یہ آج بھی اسی طرح کی زندگی گزار رہے ہیں جس طرح کی زندگی انسان نے اپنے اوائل میں شروع کی تھی۔ پاکستان زندہ باد۔